नमस्ते दोस्तों। हिंदू भक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाभारत के सभी पात्रों में भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करते थे। और जब महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मैं अभी तो नहीं दे सकता, पर समय आने पर तुम्हें यह स्वयं ही पता चल जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन के इसी सवाल का जवाब और उस गहरे रहस्य को समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्यों रथ की बागडोर अपने हाथों में ली। तो इस रोमांचक कथा को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए मिलकर जानते हैं कि युद्ध से ठीक पहले क्या हुआ था। जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों ही अपने मित्रों, संबंधियों सहित सभी राजाओं को अपने पक्ष में लाने में लग गए। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत था, अकेला। मैं इस युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन नारायणी सेना पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले और निरस्त्र, बिना अस्त्र, क्या ही कर पाएंगे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन ने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे अपने ही सगे संबंधियों को देखा, तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव, धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन दिए और भागवत गीता का उपदेश दिया। तभी जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों ओर से शंखनाद हुआ। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आया, तब दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। एक ओर जब अर्जुन का बाण कर्ण के रथ पर लगता, तो वह रथ समेत सैकड़ों हाथ पीछे चला जाता था। वहीं कर्ण के बाणों के प्रहार से भी अर्जुन का रथ स्थिर ही रहता था। तब कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं देखते कि मेरा बाण उनके रथ को कितना पीछे धकेल देता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान और स्वयं मैं विराजमान हूं। इतनी शक्तियों के होते हुए भी अगर कर्ण का बाण तुम्हारे रथ को 1 इंच भी पीछे धकेलता है, तो यह उसकी महानता है। युद्ध समाप्त हुआ। विजय पांडवों की हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, पहले तुम रथ से नीचे उतरो। यह सुनकर पहले तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रतिदिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण स्वयं पहले रथ से उतरते थे, फिर अर्जुन को उतारते थे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए। फिर श्री कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से थोड़ा दूर ले गए। और जैसे ही वे दोनों दूर पहुंचे, रथ में भयंकर आग लग गई और वह पल भर में जलकर भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनेक महारथियों का अंत करने वाला यह रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया था। उसके बाद यह रथ तो सिर्फ मेरे संकल्प बल से चल रहा था। अगर मैं तुम्हारा सारथी न होता, तो यह रथ कब का चूर चूर होकर गर्त में समा गया होता। उस समय अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध के शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव, श्री कृष्ण आगे बढ़कर उनके सारथी बने थे। तो देखा आपने दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण के सारथी बनने का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य। हमें उम्मीद है कि आपको भी यह प्रसंग और इसमें छिपा सार पसंद आया होगा। आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक पसंद आया, या आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें अपने सुझाव और विचार जरूर बताइए। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और ऐसी ही और
आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हिंदू भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।